तो आप सबका स्वागत है आज सफलता की ओर वर्कशॉप में। आज हम सफलता की ओर पहला कदम रखेंगे। और लाओत्सु ने कहा है कि जो 1 लाख किलोमीटर की जर्नी भी होती है ना, वो एक कदम से शुरू होती है। ठीक है ना? तो पहला कदम रखेंगे तभी सफलता की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको ना एक कागज देता हूँ क्योंकि हम पेन है आपके पास क्या? पेन ही देता हूँ आपको। वर्कशॉप करने के बाद आप नोट भी कर पाएंगे। प्लीज पेन आपको रखिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए सफलता क्या है? सफलता ये है कि अपना परिवार को चलाना ओके। और अपनी जरूरतें पूरी करना। जॉब नहीं। फैमिली हो गया, हाँ। फैमिली। और नीड्स। हाँ, नीड्स पूरी करना। ठीक है ना? सक्सेस की डेफिनेशन। और सर आपके लिए क्या है? ये दो सेम है। आपके लिए दो सेम ही है, फैमिली और नीड्स। ठीक है। पर इसमें मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों के लिए सक्सेस फाइनेंसिस भी होती हैं। क्योंकि सर बिना पैसे लिए बिना पैसे कुछ नहीं होता। ठीक है ना? पैसा मेरे ख्याल से इस वक्त नंबर वन रिक्वायरमेंट है सर। क्योंकि आप पैसे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर होता है फैमिली में बोला, इसी के अंदर एक डाला इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में आपके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, फैमिली भी आ जाती है। कि आप जैसे मार्केटिंग और सेल्स में फॉर एग्जांपल, या आपका कुछ काम है अपना, तो उसमें कस्टमर से रिलेशनशिप भी बनाना है ना, वो भी सफलता है। जितनी ज्यादा कस्टमर आप बनाएंगे और अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, उतने आप सफल होते हैं। क्योंकि वो क्या है कि बार बार आपके पास क्लाइंट भी लाते रहेंगे। ठीक है। इसी में सब कुछ आएगा इंटरपर्सनल, तो अपने बड़ा नाम देंगे इंटरपर्सनल। तो मीन्स की फाइनेंसिस हो गई। ठीक है। इसको ना मैं एक सर्कल में डाल देता हूँ, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेंट रहेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया फाइनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे हिसाब से तो, आपके हिसाब से भी शायद। आप फाइनेंस को कौन सा नंबर देना चाहते हैं? नंबर लगे ना? देखिए, मेरे लिए आप और मैं डिफरेंट है। फिर आता है इंटरपर्सनल, जिसमें हमारी रिलेशनशिप है सारे। मेरे बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरे वाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरे फ्रेंड के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरे कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है। और जनरली मेरी रिलेशनशिप क्या रहती है? जैसे मैं सड़क पर जा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरी जानने वाले हैं, वो राजधानी में दिल्ली टू मुंबई जाते हैं। अभी तो नहीं आते, काफी साल पहले आते थे। तो चीज, वो ज्यादातर बी सॉरी ए वन होता है। फर्स्ट एसी नहीं, फर्स्ट एसी सेकंड सेकंड एसी में रहते हैं, तो यस। ठीक है। उससे लड़ जाते थे भी। ठीक, 12 घंटे की जर्नी रहती है शायद, दिल्ली टू मुंबई। इसमें जब वो उतरते थे, उनका ना, वो वैसे ट्रकों का काम करते हैं, जो टाटा के ट्रक्स का है, बट उनके एलआईसी एजेंट भी थे वो, शौकिया तो। और जब वो उतरते थे, कम से कम वो 15-20 लोगों को पॉलिसी बेच चुके होते थे। तो पहले से आप ऐसे तो नहीं बेचते थे, सभी आपके साथ स्ट्रेंजर है, बट आपने रिलेशनशिप डेवलप करके उनको बेचा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं उनसे इसलिए इंप्रेस करता था कि किसी के साथ भी जाकर 1 घंटा खड़े के लिए ना, तो इवेंचुअली कुछ नहीं बेच पाएंगे। तो इसमें भी करें। फिर क्या रहता है हमारा थर्ड, इनर पीस। ये हम जैसे शांत है, मानसिक शांति के नहीं है। हम बहुत ज्यादा एंशियस तो नहीं है, एजिटेटेड तो नहीं है। ठीक है ना? अगर आपकी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है। मेरे पास फाइनेंसिस भी है, मैं सबसे अच्छे रिलेशनशिप भी रखता हूँ, बट अंदर से बड़ा दुखी हूँ। अपना हमेशा सोच रहा है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हासिल हो रहा, और मैं हर जगह जाके कंप्लेन करता रहता हूँ। ठीक है। तो मैं लोगों की नजर में सक्सेसफुल हूँ। ठीक है। बट अपनी नजर में मेरे 10,000 कंप्लेन से करने, मैं किसी चीज में भी गलती निकाल सकता हूँ, किसी चीज में भी मैं नेगेटिव रह सकता हूँ। ठीक है। इसी में एक और आता है हमारा नेगेटिव माइंडसेट।
इनर पीस में अलग इसलिए है क्योंकि ये हमारे अंदर ना एक बोलता रहता है, जो हमें सिर्फ सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस बोलता रहता है कि मेरे जैसे नाम राजीव, तो राजीव तो ये नहीं कर पाएगा, राजीव वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। राजीव क्या कर रहा है? राजीव सबसे बड़ी बात है अजम्पशंस पे काम करता है कि तेरे बारे में क्या सोचेगा वो, जो तू कर रहा है वो क्या सोचेगी इसके बारे में, जबकि किसी का कुछ लेना देना नहीं है। उनको भी कितना लेना देना होता है लोगों से, हम भी किसी के बारे में कितना ही सोच पाती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरपर्सनल हो गया, इनर पीस हो गया, नेगेटिव माइंडसेट हो गया, और फिर हमारा हो गया और क्या था? हाँ, हमारा हो गया सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती है कि मैं अपने आप को सिक्योर फील कर रहा हूँ, मुझे हर वक्त डर तो नहीं लग रहा। जैसे कि आज मेरा काम चल रहा है, कल को कुछ जैसे कोविड जैसा हो जाए तो क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा? तो बाद में ना, कोविड के बाद ज्यादा का क्या इनसिक्योरिटी हो गई है कि कल को कुछ हो गया तो मैं क्या रह पाऊंगा, मैं इन सब चीजों से लड़ पाऊंगा, मैं अपने अपने मुकाबले से लड़ पाऊंगा। पर ये सही भी है, और वो चाहा एक फियर भी है हमें, मतलब जिसको वो कहते हैं ना कि हम उस फियर को पूर्ण सकते भी हैं। तो सिक्योरिटी स्ट्राइकिंग भी हमारे अंदर रहता है कि मैं सिक्योर हूं कि नहीं हूं। अगर मैं कुछ भी ऐसा लगता है, क्वेश्चन हमारा लगता है कि मैं सिक्योर नहीं हूं, तो मैं डरने लग जाता हूँ कि यार कल को मेरा बैंक बैलेंस है वो पे जीरो ना हो जाए, कल को मेरे फ्लाइट जो हमारे बना हुआ है तो वो फ्लाइट में चला जाए, कल को मेरे जो रिलेशनशिप है, मेरी वाइफ है, बच्चे बच्चे इधर छोड़ के चले जाए मुझे, सभी चीजों को फियर बना रहता है। ठीक है, और फिर इसके अंदर आता है हमारा फाइनेंसिस हो गए, कैरियर फिर सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब या वर्क, कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, जो मैं जिस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ वो सस्टेन रहने वाला है कि नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये मेरे हिसाब से इससे ज्यादा पैरेंटल भी हो सकते हैं, बट अगर मैं इसी के अंदर से जीरो पॉइंट के लेता हूँ, फाइनेंसिस में मैं ये जीरो है, ये 10 है। अगर इस वक्त मेरा क्या है, मैं बिल्कुल ही फाइनेंसिस मेरे डूबे हुए पड़े हैं कि फाइनेंसिस 6 पे है, मतलब मॉडल में है, मतलब मेरे पास इन्हीं सब फाइनेंसिस है, बट मैं ओवर फाइनेंसिस नहीं है जिससे मैं अपने कुछ जो हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल नहीं कर पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ड्रीम है फॉर्च्यूनर लेने, ठीक है, ये मेरा ड्रीम है, बट मेरा फाइनेंशियल अलाउ करते हैं क्या ड्रीम को हासिल करने में? सभी का एक अपना अपना गोल रहता है लाइफ में कि मुझे फैक्ट्री डालनी, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की, बट मेरे फाइनेंसिस इतने हैं इस वक्त कि मैं फैक्ट्री डाल दूं, तो सभी कोशिश करने लग जाते हैं, तो हम सब अपने आप को स्केल के ऊपर डालेंगे कि मैं इसे 6 पे हूँ, इंटरपर्सनल मेरा कैसा है, मैं बाहर जाकर सबसे ढूंढता रहता हूँ क्या, मैं लोग मिसमच आते आते हुए डरते हैं क्या, या मैं सबसे मेरे से खुशी से आते हैं क्या, मेरी वही सही है क्या? हो सकता है कि वो ज्यादा गुस्से रहती है, मैं गुस्से में आऊं क्या इसके साथ, तो सभी चीजें मैटर करती है। आप सिर्फ अपने को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी वाइफ को नहीं। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम उन चीजों पे बात करेंगे जो चीजें हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होगा जो विद इन कंट्रोल होगा, और नो कंट्रोल, जिसमें वी कांट हैव एनी कंट्रोल। ठीक है, इन चीजों पे बात करें तो फाइनेंसिस क्या है कि एक हमारा माइंडसेट है, फाइनेंसिस में दो चीजें होती हैं, कि हमारा माइंडसेट कैसा है, और एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आगे आते हैं आपको देख, मैं कितना बड़ा सोच पा रहा हूँ। हाँ, मैं जैसे अदानी है फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल लेता हूँ, वो करोड़ों में बात कर रहा है, वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट को किराए पे लूंगा। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि मुझे एक बस अड्डा किराए पे चाहिए, वो ये नहीं कहता कि मुझे
ज्वालागिरी की आग की किराए पे चाहिए। वो एकदम बड़े से बड़ा सोचता है। सोचने में तो कोई मना ही नहीं है ना, और लोग यार बड़े से बड़ा नहीं सोच पाते, यही आके लिमिटेड रह जाते हैं। अब एक रिक्शे वाले से बात करिए, मैं एक्चुअली क्या है, रिक्शा में जाता था जब बेसिक्स पे रहता था, तो मैंने उससे बात की, तेरा ड्रीम क्या है? वो कह रहा है, मेरे गांव के अंदर है, मुझे घर बनाना है 60,000 रुपए की, 60,000 मुझे आज मिल जाएगा, कभी छोड़ के चला जाऊंगा। और ये अभी मतलब मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 60,000 की मतलब औकात ही क्या है, हम तो यहाँ लाखों में बात करते हैं। उसका ड्रीम बस यही था। और मैं कहा, कितने साल से है? वो कहता है, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, अब मैंने 40,000 रुपये जमा कर लिए हैं, 30,000 कर लिए हैं। तो मैंने कहा, गॉड, मतलब 12 साल से 40,000 रुपये जमा करने में लगा दिए, 30,000 कितने में लगाएगा ये? होता क्या है कि जब आप बड़ा या छोटा सोचते हो ना, आगे की चीजें उसी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। आपको 40,000 पे ही लिमिट रख के रखेगा दिमाग आपका, कि जहां पर आपको हर रोज वो ये सोचता है। मैंने से पूछा कि डेली में कितना कमाने की सोच रहा है, तू कितना बचाने की? चलो 400-500 बचे। और मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ एक लेडी थी, A6 में रहती है, उसके पास कम से कम 100 रिक्शा था। 100 रिक्शा। और वो मैं से पूछा, उसका हस्बैंड रिक्शा चलाता था, और उससे सिर्फ रिक्शे से रिक्शा से बना दिया। मतलब लाइफ की बात है, छोटी से छोटी चीज में बड़े से बड़ा बना सकते हैं। आपको उस माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि टिक्की वाला तो मेरे सामने हुआ है। मैं आपको बता रहा था, मैं बिट्टू डैड में रहता था रानीबाग में, बिट्टू की टिक्की वाला। तो तब वो उस टाइम में 15 रुपए की टिक्की बेचता था, जो रियली बहुत ज्यादा महंगी होती थी। और हमने हमारे पड़ोस में 5 या 6 रुपए की टिक्की मिल जाती थी, तो मैं उसके पास खाने स्पेशल जाकर पूछता था, तो डिप्लोमा का। तो मैंने भी टिक्की हुई है, तो मैं उससे पूछता था कि डिप्लोमा उसका भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। मेरे सपने बड़े हैं, उसके तभी से सपने बड़े थे। वो कहते हैं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, अगर मैं 6 रुपए की बेचूंगा ना, तो मैं कमा ही नहीं पाऊंगा उतना पैसा। इससे 15 रुपए का मैंने रखा हुआ है, जिसमें मेरे मार्जिन है 6-7 रुपए। मतलब 1-2 रुपए का मार्जिन, 6-7। और उसने इतना ज्यादा बड़ा बन गया, बट अभी भी वो M2K के पीछे टिक्की की पूरी वो लगती है उसकी, 7-8 वो लगाता है। तो क्या नहीं बात है, सारा माइंडसेट पे ही है। पहले क्या होता है, पहला स्टेप हमेशा माइंडसेट होता है। मतलब 7 रुपए पहले कहा, शाहजी के दिमाग, राइट? मतलब एकदम तो नहीं आ गया ना ताजमहल, कि एकदम उसने बोला अपने वर्कर्स बुलाए, 10,000 वर्कर्स के, भैया ताजमहल बनाओ। उसने बोला कि मुझे ताजमहल जैसा कुछ बनवाना है, और हर जगह पे देखोगे तो जैसा दिखेगा, पर से दिखेगा तो उसकी एक अलग वो दिखेगी पहचान, साइड से लोग तो एक अलग पहचान दिखेगी। तो सारा कुछ दिमाग में है। तो माइंडसेट हमारा सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, फिर आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि माइंडसेट जो है वो हमारे अंदर है, हमारा दिमाग है, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर की है। ठीक है ना? मतलब जिससे मुझे फाइनेंस कमाना, फाइनेंस में अच्छा करना है, एनवायरनमेंट क्या है कि मैं अच्छा कैरियर में अच्छा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे से बेटर दे सकूँ चीजें। और मेरे अंदर शायद ना क्लाइंट आए मेरे पास, मैं इतना ज्यादा अंदर भीत हूँ, या इतना ज्यादा क्रोधित हूँ कि क्लाइंट आए और मुझसे लड़के लड़के चला जाए, उसने अंदर से दोबारा आएगा। ठीक है ना? तो एक रेगुलर जो हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है क्लाइंट से, ताकि वो दोबारा आता है मेरे पास, रिकरिंग बिजनेस देता है मुझे, उसी में हमें फायदा होता है। आगे सर्विस हमारे बेच में करियाने के काम पे चले गए आप, बट आप नहीं सेंट्रल खरीदने जाओगे तभी तो आप कुछ कर सकते हो उससे। तो इंटरपर्सन हो गया, और इनर पीस से हमारा माइंडसेट पे पूरा असर पड़ता है। ठीक है, ये है जो कि 100% हमारा माइंडसेट पे इन्फ्लुएंस करता है मेरा। सभी सभी चीजों को फैक्टर करता है ये, नेगेटिव माइंडसेट पे भी करता है। बट इनर पीस सबसे इंपॉर्टेंट, इनर पीस। कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ भी मिल जाए उसी में सेटिस्फाई रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कितना भी मिल जाए उसमें सेटिस्फाई नहीं रहते। तो आपको क्या लगता है कि किसके पास ज्यादा पैसा आने वाला है? जो कि जितने भी आया, जितना भी आता गया उसी में खुश है, और एक कह रहा है कि जितना भी आता गया बहुत खुशी। मेरे को रोज याद है, वो कह रहा है कि मेरा 2 करोड़ में चाहिए मुझे आज क्या, तो शाम को 2 करोड़ मिल गए, और शाम को रोता हुआ है। अगर 10 करोड़ सोचे होते तो 10 करोड़ मिल जाते। मतलब आप किसी में खुशी नहीं रह पा रहे हो। तो होता क्या है ऐसे लोगों के पास, मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, थोड़े टाइम के बाद एक
हाइट पे जब पहुंच जाते हैं, जब उनको मिल जाता है, उसके बाद भयंकर डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि वो रोक नहीं पाते। पैसे को रोकना भी तो है आपको। तो वो ही है, फाइनेंसिस मेरे पास अच्छी तरह आ भी गए हैं, तो अब उसको मुझे किसी तरह से होल्ड करना है फाइनेंस को। और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव माइंडसेट। हम बाय डिफॉल्ट हर चीज नेगेटिव विश्वास कर लेते हैं ज्यादा इजीली। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इस हफ्ते कहीं ना कहीं से कुछ करके 4 लाख में मिल जाएगी, अब हो सकता है कि आपको पढ़े भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको किसी ने आपको देने हो, या कोई रिश्तेदार आपको देना चाहते हो, फोन बोलिए भैया, ये 4 लाख रुपए मैंने आपके फादर को देने थे, ध्यान आ गया, मैंने डिलीवरी नहीं फादर की, तो मैं उसको दे दिया, बट उनको विश्वास नहीं। कोई हम ये सोचेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कोई मुझे 4 लाख रुपए क्यों नहीं देगा, और भगवान हेल्प ही क्यों करेगा 4 लाख रुपए देने में। बट मैं आज आपको ये बोलूँ कि आपको 10 लाख रुपए घाट हो जाएगा, तो एक बार ऐसे मन करता है ये तो दे देगा। 10 हजार बोला है तो उसको मैं चाहते इसी तरह एक्सेप्ट कर लूंगा उस बात। तो उससे क्या होता है, तो नेगेटिव बातें ज्यादा एक्सेप्ट करता है, तो नेगेटिव चीजें ज्यादा होती है हमारे में। सहमत सहमति हो तो कुछ बता देना प्लीज आप। सुन रहा ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम नेगेटिव चीजों पर बहुत ज्यादा इसलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे से ना बचपन से आज तक ज्यादा नेगेटिव चीजें ही हमें लोगों ने बोली है कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तू टैलेंट नहीं है। तो हमारे जब पेरेंट्स थे वही बोलते थे, तो अगर रहा है बिल्कुल गलत है। हम हो सकता है कुछ पढ़ना अपनी हॉबी के लिए रहा। जैसे मैं बचपन में पोएम्स लिखता था, तो मेरे पापा में क्या क्या लिख रहा है, इनसे क्या फायदा होता है। तो वो आगे फिर आया कि मुझसे वो चीज करने से मुझे फायदा हो, वो चीज नहीं करनी जो मुझे अच्छी लगे। बट क्या होता है, 9-10% आप जो अच्छा लग रहा होता है ना, अगर वही चीज करो तो उसमें ज्यादा सक्सेस मिलती है आपको, क्योंकि तो आपको अच्छा लग रहा है। दूसरा क्या है कि आप उसमें और ज्यादा मजे कर पा रहे हो, अंदर से खुशी मिल पा रही है, जैसे आप उसको करते हो तो आपको खुशी मिलती है। तो ये नेगेटिव माइंडसेट को हमको पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना होता है। और मैं आपको जो जो बता रहा हूँ ना, वो ऐसे हंसी खेल नहीं है कि आपने एकदम मैंने कहा और आपने बदल दिया, क्योंकि क्या है, कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग मतलब कि आपको मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। आपने शायद बायोलॉजी, आपके स्टडी से बायोलॉजी थी क्या, आपके पास थी? तो उसमें ना एक बहुत फेमस है, मैं नाम भूल गया उस बायोलॉजिस्ट का, जिसने चूहे का एक्सपेरिमेंट किया था, उसका कुत्ते का। एक्चुअली क्या है कि वो ना कुत्ते की लार इकट्ठा करना चाहता था। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कंडीशनिंग का। क्या जो भी है, तो वो क्या करता था, मीम्स में डाला उसके पास, कुत्ते के लार पकड़ने लग जाती थी, तो उससे वो इकट्ठा कर लेता था। अभी क्या है कि वो ना उसको पहला जो कि जब मैं बैल लेकर आऊंगा तो फिर क्या है, थोड़े घर के अंदर जब बैल बचती तो वही उसकी लार पकड़ने लग जाती है, क्योंकि वो एंटीसिपेशन मीट आने वाला है। तो कहने की बात है, मैंने कंडीशनिंग में होती है, हम एंकरिंग कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि कई बार मैं लोगों के आगे बोलना चाहता हूँ कुछ, तो मुझे से घबराहट हो शुरू हो जाती है, मैं बोल ही नहीं पाता, क्योंकि बचपन से ही एक घबराहट रही है दिल में कि मैं लोगों के आगे जाऊंगा, बोल ही नहीं पाऊंगा। ये सोच सोच के ना, ये वाली जो अंदर से बाहर में इतनी ज्यादा मेरे द्रम गई है दिमाग में, इंग्रेव्ड हो गई है कि मैं जैसे उनके बात करता हूँ तो बात नहीं करता, क्या कर रहा है यार, तो बोल नहीं पाएगा। तो बोलने से क्या है, मैं शिवर में से लगता हूँ कि कैसे बोलूं, मैं तो शब्द ध्यान नहीं आ रहे, मैं तो कांप रहा हूँ, मेरा तो मुंह सूखा जा रहा है। तो क्या है, एक कंडीशनिंग हो जाती है, ऐसी नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है, लोगों ने हमको बता बता के, हमने अपने आप को बोल बोल के नेगेटिव कंडीशनिंग कर ली है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं कभी भी सक्सेस जो मैं चाहता हूँ वो तो अचीव नहीं कर सकता, उससे 10-20% लेवल पे जाके अचीव कर सकता हूँ, मैं 100% अचीव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सोचूं मर्सिडीज, तो मैं शायद अर्टिगा, मतलब एक मारुति गाड़ी ले पाऊंगा, या मॉरिस गैराची गाड़ी गाड़ी ले पाऊंगा, बट मर्सिडीज वगैरह तो नहीं ले पाऊंगा प्रीमियम। तो वो मैं सर समझौता कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमको सबसे बड़े दिमाग को खोलना है, वी शुड अलाउ आवर माइंड टू एक्सपैंड।
एक्सपेंशन का मतलब है कि जैसे रिक्शे वाला मैंने एग्जांपल दिया, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मेरा खुद का आउटलेट है वो, उसका बिजनेस है पंखों का, मोती नगर में ना उसकी मल्टी स्टोरी पंखों की दुकान है। उसकी लड़की थी, उसके फादर की जान के और उसने ले ली। अब उसने उसको एक्सपेंड किया, अब वो सिर्फ पंखे नहीं बेचता, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखता है। और उसने ही उसमें ना क्रोमा का भी वो दिया डीलरशिप, क्रोमा या सिमिलर भी ब्रांड है मोती नगर के अंदर। वन फाइन डे क्या हुआ कि उसने पूरा का पूरा वो मंगवाया चाइना से कंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत बड़ी ब्रांड का, मतलब ऐसा पहली बार उसने किया था कि 6-7 करोड़ का सामान आ रहा था। और उसे यकीन था कि मैं 6-7 करोड़ का बेच दूंगा बिकॉज फेस्टिवल सीजन आने वाला है। उसी दिनों एक बहुत बड़ा वो आ गया, वर्लपूल आ गया सी के अंदर, पूरा का पूरा कंटेनर चला गया, झाड़ी लोग गई। उसने इंश्योरेंस नहीं कराया था एक्चुअली। जो उसने किया था उसने बोला कि इंश्योरेंस कराना, उसने मुझे कराना जरूरी है। बोलता है कि हम 10 सालों से भेज रहे हैं सामान, आज तक तो कभी हुआ नहीं है। तो ये कि एक मानसिक शांति मिल जाती है इंश्योरेंस कराया होता है। तो कुछ 15-20 लाख का फर्क पड़ रहा था, उसने कहा कि सेविंग जहां हो सकती है कर लेता हूँ। उसने वो सेविंग कर ली। हाँ, वो डूब गया सारा का सारा पैसा, और वो 1 सेकंड में 6-7 करोड़ का नुकसान हो गया उसका। दिमाग ऐसे ही हो गया। बट मैं आपको बताता हूँ, उसी दिनों में एक्चुअली दिवाली के आसपास मैं और मेरी वाइफ गए थे उसको गिफ्ट देने, जो कि इट वॉज नॉट अ गुड टाइम क्योंकि उसको बड़ा भारी नुकसान हुआ था। और लिटरली वो अपने वर्कर्स की सैलरी दे नहीं पा रहा, और वो मार्केट से पैसा भी उठा रखा था उसने। तो मैं सिर्फ उसके पास गया तो वो वैसे ही उसमें था, मतलब जैसे रेगुलर उसमें होता है ना डिस्पोजिशन में, कि काम सा था, शांत सा था। तो मैंने से पूछा है बड़ा भारी नुकसान हो गया है। बोलते ऐसा तो चलता रहता है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि 15-20 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का। मतलब जिसको 6-7 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, वो मुझे 15-16 करोड़ की बात कर रहा है। मतलब उसने कुछ सोचा हुआ है। मैंने कहा तो कैसे करेगा? बोलता है तो पता नहीं है, बट मुझे पक्का यकीन हो जाएगा। आई एम लीस्ट बॉदर्ड क्योंकि हमेशा हो जाता है। तो मुझे अंदर से हंसी भी है, मैंने कहा गॉड, इसको थोड़ा शौक लगा है तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा दिमाग भी ऐसे ही हो गया है। तो मैंने उसकी बात को थोड़ा लाइटली लिया, और मैं नेगेटिव माइंडसेट से आ गया कि मैंने वाइफ को भी बोला कि 6-7 साल तो मैंने 15 करोड़ को क्यों पानी की सोच। अब मैं अब 10 साल बाद की बात बताता हूँ। उसकी नोएडा के अंदर पूरा का पूरा मॉल, मतलब मॉल के चलो कॉर्पोरेट हाउस उसने क्या किया है, पूरे कॉर्पोरेट हाउस में ला लिया है, जिसमें 16-17 कंपनीज को रेंट पे रखा है उसने। मतलब वो सीरियसली ग्रो कर गया। उसने जो कुछ इंसिडेंट्स हुआ था उसको शो स्टॉप पर नहीं लिया उसने, बड़ा पॉजिटिवली लिया। कि मैं वो बोलते हैं कि मैं देखूं तो सही भगवान ने क्यों किया है मेरे साथ ये जो इंसिडेंट्स लेकर आया है, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है मेरी लाइफ में। और मैं अपना जो एक्सपेक्टेशन से कर ही नहीं पा, मैंने सोचा था अगले साल में 15-16 करोड़ पे ग्रो कर जाऊंगा। तो नो मैटर और मुझे ग्रो करना ही है। ये जो भी हुआ इस वक्त, इसका फ्यूचर से लेना देना नहीं है, भगवान ने ये किया तो वो भी करेगा। और उसको इतना ज्यादा विश्वास था, और इन धर्म के उसका मैं सोचा कि हुआ क्या। तो हुआ क्या था कि उसका कंटेनर वहां से पोर्ट ही नहीं हुआ। मतलब अगर मैं रोना चाहता तो बोलना चाहता तो रो भी सकता था, क्योंकि कंटेनर पोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। वहां पे एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें स्पेस ही नहीं बची थी। उसने लास्ट इंश्योरेंस की बात सारे नाम में बोला था कि करूंगा, तो वो इंश्योरेंस के चक्कर में शिप में लोड ही हुआ। तो अब मगर वो जो महीना था भाई, किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि इसको पता ही था कि क्या गुम हो गया। जब चीजें दोबारा से रिकाउंटिंग शुरू हुई तो पता चला कि नहीं हुआ, और वो आ रहा है। और आपकी बार जब आ रहा है तो उसमें जो सक्सेस की भावना दुगनी हुई थी, क्योंकि देखिए वो भी नजारे जा सकता है कि डूब डूब गया था, क्योंकि एक दिन तो सच में डूब ही गया था ना उसके लिए। पर दोबारा रिवाइव हो गया, सोचता है कि यार मैंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा, ये उसका रिवार्ड है शायद। तो एक्चुअली क्या है कि अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं ना तो रिवॉर्ड मिलता ही है। एक सेकंड में पानी लेता हूँ। ये पानी आ गई है जी। आपको पानी ला के नहीं,
आपके कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछते रहिएगा। तो सबसे जो मेन चीज होती है हमारा माइंडसेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैं सोच क्या रहा हूं। और सिक्योरिटी भी 100% से माइंडसेट का ही गेम है, कि मैं कैसे सोचता हूँ। देखिए सिक्योरिटी किसी के पास भी नहीं होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई कुछ भी आप कर लो, आप सिक्योर नहीं हो। कुछ भी करो, नो मैटर, आपके करोड़ों रुपए का जीवन तो जा सकता है, जिस पे आपकी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है वो भी जा सकता है, या कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी करिए कुछ नहीं है दुनिया में, ये सिर्फ एक माइंडसेट है आपका। कुछ लोग क्या है कि एकदम एचपी खेलते हैं, जैसे आप सिक्योरिटीज में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ एचपी ही रहते हैं। आज मैंने 2 लाख रुपए बचाए, और आज ही मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट ही करना, और मैं 2 लाख से 4 लाख में बना दी। बट एक अंदर से डर को रहने नहीं देते हो। जैसे कहते हैं, जब दो लगा दिए तो मैं जिस डर गया कि यार ये क्या किया, फिर डूब ना जाए। तो दिमाग क्या है कि मेरा इतना नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव चीजों बिलीव कर लिया, अंदर से आवाज एक निकाले तो लगा दिया वैसे, अभी डूबेंगे। ठीक है, वो ज्यादा एम्फेसाइज करेगा डूबने पे, लूजिंग पे ज्यादा करेगा रादर विनिंग पे। तो हमको क्या करना पड़ता है, ब्रेन मसल को डेवलप करना पड़ता है। ब्रेन का मसल भी है, जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होती है ना, ऐसी ब्रेन मसल होती है, इसको मुझे डेवलप करना पड़ता है। मतलब आप, और ये आती है बहुत सारी चीजों से। एक तो आप कैसे सोचते हो, थॉट्स पे। ठीक है, दूसरा क्या है, कंपनी में आपकी कंपनी कैसी है, आप जिनके साथ रहते हैं वो कैसे हैं, वो नेगेटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिव सोच रहे हैं। होता क्या है कि आपने एप्पल का सुना होगा एग्जाम्पल, जिसमें एक खराब एप्पल को आप अच्छे एप्पल से डाल दो, रात ही रात में सारे खराब हो गए। और तो यही है बेसिकली, आप जिन लोगों की संगति में रहने रहोगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि वो बातें रिपीट हो रही है। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो जो डोमिनेट करे जा रहे हैं, तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, तो आप क्या है कि ऐसा माइंडसेट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारी अ, क्या कहते हैं इसको, हमारी ग्रोथ कैसी हुई है, हमें बचपन से किस तरह की एजुकेशन मिली है। जैसे मेरी मम्मी है फॉर एग्जाम्पल, वो ना मेरे बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज्यादा, नो मैटर व्हाट। बट मेरी मम्मी है, वो हर चीज में नेगेटिव ढूंढ लेगी, तो वो हर चीज में शिफ्ट रहेगा। तो मैं बचपन में की तैयारी कर रहा था, तो मेरी मम्मी शेयर है, अरे इंजीनियर नहीं बना तो मैंने कहा तो कुछ नहीं, मुझे तो ये बनना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ धर्मेंद्र का ही। मैं अभी उसका एक इंट्रो सुन रहा था, तो उससे पूछा गया क्या एक्टर बनना चाहते हैं क्या बचपन से, कहते हैं, जी किसी को मैंने पता ही नहीं था। इसको एग्जांपल देता हूँ, अगर बाहर जो भी विदेश में, जैसे बाहर बहुत ट्रैवल किया है, यूएस में क्या रहता है कि एक ना वेंडिंग मशीन होती है, जिसमें आप $1 डालोगे, तो वेंडिंग मशीन खुल जाएगी, उसमें ना 100 चीजें पड़ी होंगी ऐसे खुलने, जिसमें दूध के पाउच पड़े होंगे, ब्रेड पड़ी होगी, कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है। मगर लोगों को पता ही नहीं है। तो इंडियन सोचते हैं पर जाके कि यार एक पाउच पड़ा है, जब फ्लाइट में दो उठा देते हैं, उनकी कैमरा भी लगा। तो उन बेचारों को पता ही नहीं है ऑनेस्टी का, मतलब इतनी ज्यादा ऑनेस्ट है वो, कि सिर्फ $1 डाला है, $1 का पाउच दूध के उठाएंगे। तो उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है, ये थिंकिंग माइंडसेट है बेसिकली। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ कर गए ना, देखिए हर चीज का फल मिलता है। ये उनका ही फल है कि वो इतनी रिचेस्ट कंट्री है वो। उनको सच, उनके जो अखबार की वेंडिंग मशीन होती है ना, तो ऐसी बड़ी होगी सड़क के ऊपर, आप आराम से 30 सेंट डालो या 50 सेंट डालो, एक अखबार उठा के ले जाओ। आप सब कुछ उठा सकते हो फ्री में, कोई नहीं देख रहा। उनको पता ही नहीं है, वो 50 सेंट डालेंगे,
तो देखेंगे कि मैं 50 सेंट वाला अखबार उठा कि एक डॉलर वाला उठा, एक डॉलर वाला तो 50 सेंट नोट डाल दो। कहने की बात है कि उनके ब्लड में ही है ये, उनको नहीं ये डिसऑनेस्टी का पता ही नहीं। जैसे उनका पुलिस वाला होता है, वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि आप सीईओ किसी कंपनी के ये झाड़ू लगाने वाले कोई बंदे हो। अगर उससे रोक लिया ना आपको, बोलते हैं तो मेरा काम है भाई, रेड लाइट आपने जंप की है तो 100 डॉलर आपको देने ही पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। उसको कहेगा ना सीईओ, इतने डिफरेंट पड़ेगा। इसमें तो कोई नहीं लिखा कि सीईओ के साथ मुझे डिफरेंट बिहेवियर करना होता है। मेरा तो माइंडसेट का ही गेम है। और अगर आप हमेशा डू गुड एंड गेट गुड, हो सकता है कि थोड़ा सा मजाक लगे, पर एक्चुअली ये है, जो आप देती हो ना वापस आता ही है। अगर आप बहुत ज्यादा, हाँ, तो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अभी एक बार पूरा देख लेता हूँ। हाँ फिर कुछ चाय वाय लोगे ना? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, मैं अभी लेके गया। ओके। घर वाले वैसे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। सही लग रहा है? काफी कुछ मैं आपको ना यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। स्टीव जॉब्स, अब स्टीव जॉब्स पता है आपको? एप्पल का वो था, मालिक फाउंडर। पाऊंगा। हाँ, स्टीव जॉब्स। उसका मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड। वो इलिजिटिमेट बच्चा था, माँ को शादी से पहले हो गया था। अब उसकी माँ ने उसको सड़क पे यूं ही छोड़ दिया। किस्मत देखिए, अब यहाँ पर एक जू फैमिली थी का बच्चा ही नहीं हो रहा। बस सड़क पे बच्चा बड़ा, हजारों बच्चे बड़े रहते हैं, इस बच्चे को क्यों उठाया उन्होंने? ठीक है, डेस्टिनी उसको उठा के ले गई। और उसको बचपन से इतना स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट था कि भैया तुझे इधर से इधर बैठना है। जूस भी ये थोड़ी सेट होते हैं, जूस जैसे धर्म होता है हमारी तरह, इसराइल जूस है। तो आप किसी से उठ नहीं सकते, बट वो बचपन से रिबेल है। कहते हैं कि मुझे मेरी माँ ने कैसे बोलती यहाँ से यहाँ बैठकर मैं उठूंगा। तो क्या है कि कंटेंशन रहती थी माँ और बेटी की भी, बट फादर बड़ा लीनियंट था। तो और इसमें क्या है, जब भी आप कुछ बोल रहे हो ना, तो उससे उल्टा रहेगा। जैसे खाने बोल दिया कि ये चीज नहीं करने से, एक बार माँ ने बोला कि कच्ची आलू से पेट में दर्द हो जाता है। अभी क्या किया, ये 2-3 किलो कच्चे आलू लिया है, और उसकी माँ ने ये भी बोला कि खा के शायद तो मर भी सकता है। जब पेट में दर्द हो जाएगा, तो इसने माँ से पूछा था कि ज्यादा दर्द होगा तो क्या हो, तो मर जाएगा। अभी 2-3 किलो नहीं आया, और ये पूरे दिन खाता। फिर आकर इसने शाम को, माँ बड़ी बोलती, इसने आकर खाना भी नहीं मांगा मुझसे एक बार भी, क्या प्रॉब्लम है पूछा उससे। तो कहता है कि माँ तू तो एक बार बड़ी झूठी है, मेरे को पेट में दर्द है, सुबह से कच्चे आलू खा रहा हूँ, और दूसरा टाइम मैं जिंदा हूँ, मैं मरा भी नहीं हूँ। तो कहने की बात है कि आपको हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों कोई कह रहा है, गलत बात क्यों कह रहा है। ठीक है, वो रिबेल था। अब जब कॉर्पोरेट में आए ना, तो इंटर मैंने कंपनी थी, जो कि कॉन्फ्रेंस बनाती थी आईबीएम के साथ। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी, और इंटेल से वो था जो चिप्स देता था, जैसे मेमोरी चिप्स हो गई, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल में ना एक इंटरव्यू निकला था, तो ये इंटरव्यू देने गया। आप इंटरव्यू देने कैसे जाओगे, क्योंकि आपको क्लाइंट को फोन नहीं आना, तो आप अपने बेस्ट में जाओगे, राइट, अच्छी ड्रेसअप होकर, नहा धोकर, हाल ऐसे करके। ये तब ना बुद्ध को फॉलो कर रहा था, और ना हिप्पीज के साथ रहता, पास से बंदा नहाया नहीं है। ठीक है, बाल ऐसे, और बदबू आ रही है उस चीज के साथ। तो अंदर पहुंच गया, और अपने सीवी भी नहीं लेकर आया, जिन्हें लोग सीवी लेकर जाते हैं इनको देने के लिए। जाकर रिसेप्शन में बैठ गया, तो रिसेप्शन से बोले कि आप क्या करके आए हो। कहता मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, और मेरा इंटरव्यू कराओ। मैनेजर का नाम से पता था कि अखबार में आया हुआ है कि एक्स वाई जी को इंटरव्यू देना है। तो उसकी हालत देखिए, शॉप से पहले तो चप्पल पहने आया हुआ था, और बाल बिखरे हुए, बहुत बदबू आ रही है, और टी शर्ट एक तरह से फटी भी हुई थी। तो हंसी लगी, उसको विश्वास नहीं होगा सच में कि इंटरव्यू देने आया है ये। तो उसको लगा कि ये ऐसे वैगरेंट है जो सड़कों में घूमते रहते हैं, उसे खराब होकर खा गया, और वो यही में था। तो 2-3 घंटे बिठाया है, बट बड़ा सिस्टम था, मैंने उसको लेना ही है। अब मैनेजर तो बोलते कोई बात नहीं, इसको खिलाओ। अब उसको बुला लिया,
अभी उसने बोला कि भैया अपने बारे में बताओ, कहते कि फालतू की टाइम बर्बाद कर रहे हो। स्टीव जॉब्स बोलते हैं मैनेजर से कि तुम मुझे लेंगे, ऐसे कौन लेगा? नहीं। तो बोलता है कि तुम्हें करना क्या है? बोलता है कि मुझे ना घर घर कंप्यूटर पहुंचाना है, मुझे कंप्यूटर घर घर पहुंचना, घर घर में। तो मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी जो रिक्वायरमेंट है तो उसको तो सुन। वो सुन ही नहीं रहा है मैनेजर की बात। और ऑब्वियसली उसका नहीं हुआ। और साल भर के बाद इसने एप्पल फाउंड की कंपनी, और उसके 3 नंबर बेच दिए थे। बट इसने एक रिक्वायरमेंट निकाली कि इसका अभी प्रिडिक्शन चाहिए था कि 1000 नंबर बना दी। तो इंटेल पहली कंपनी थी और वो उसका प्रोडक्ट मैनेजर था जिसके पास बिजनेस किया, देखा मैंने तो वो ही लगता है कि कहां से कहां पहुंच गया। सबसे बड़ी बात है कि वो उस वक्त भी नेगेटिव नहीं सोच रहा था। उसका दिमाग है ना, नेगेटिव सोचने पे ही वो बोल नहीं होता था। अगर आप कुछ भी थॉट दो कि नहीं हो सकता, उस वक्त हमारा बॉर्डर का मोटर बिकता था। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस वक्त यूएस में, ये 1970 की बात कर रहा हूँ, 74 या 75 की, तो लोगों की सैलरी $800 होती थी। मैं यूएस में रह गया था 2000 में, तो मेरी सैलरी $6000, तो $1000 से बहुत बड़ी। और $1000 कंप्यूटर बेच रहा। तो उसके फादर मदर और जो भी इसको फाइनेंस कर रहा था, कौन लेगा इस कंप्यूटर, कौन घर में लगाएगा? बोलते जिसको लगाना है वो लगाएगा। तो उसमें इतना ज्यादा वो तो नेगेटिव सुनना ही नहीं चाह रहा था। और उसके 3 कंप्यूटर बारह से 3 कंप्यूटर बनाए, घर पे बनाए। वो घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो घर पे ऑर्डर आए और 3 कंप्यूटर से बिक गए हाथ हाथ। और उसको ऑर्डर भी मिल गया। इसने सोचा था कि मैं 1000 कंप्यूटर का ऑर्डर लूंगा, तो उसके बाद तीसरे कंप्यूटर ऑर्डर आया। और उससे पूरी प्लान की थी कि मैं आज से साल के अंत में 1000 कंप्यूटर बेच दूंगा। और साल के अंत में वो 2000 कंप्यूटर बेच चुका था। मतलब $1000 में सबसे बड़ी बात है कि आप कितना पॉजिटिव था वो। उस वक्त लोगों की पर जो एवरेज सैलरी थी वो अराउंड $800 थी। $800 में भी आप $100,000 का प्रोडक्ट लेकर आओ, इसकी लोगों को रिक्वायरमेंट ही ना हो। कंप्यूटर किसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है उस वक्त, जहां पर आदमी हर हर चीज लेकर आ रहे हैं। प्रिंटर भी नहीं दे रहा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर लेकर भी काफी बड़ा ही है, तो कौन ही लेगा? हम भी डर जाते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट लेकर आते हैं कि कौन आएगा, कौन लेगा मेरे प्रोडक्ट। बट अगर आप इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाओ कि आप यही ना सोच पाओ कि कौन नहीं लेगा, और आप उस बात को एंजॉय करो। वो क्या है कि जब उसने पहला प्रोडक्ट बनाया ना, अपने घर में सेलिब्रेट किया उसने कि मेरा, तुम्हारे से पूछे कि भैया तुमने बिक गया, मतलब पहला हाथ बिक गया, बस बिक जाएगा, मैंने पहली ऑर्डर डाल दी, ये तो हाथ बिक जाएगा। तो उसकी माँ तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, तो बहुत ज्यादा उस पे वो करा उसने, मजाक बनाया कि भैया क्या है ये लड़का, मतलब रियलिटी में नहीं जी रहा है। उसकी माँ को ये लगा कि बच्चे मेरा बेटा तो पागल हो गया है, रियलिटी में नहीं जी पा रहा है। जबकि फैक्ट ये था कि वो इतना ज्यादा डिटरमाइंड था, इतना ज्यादा पॉजिटिव था, उसको सर्टेनिटी थी कि मैं बेच पाऊँ। आप ये देखिए कि आज ही अपना सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है, उसका मोबाइल फोन है, सबसे महंगा, सबसे प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट होता है। पर लोग लेते हैं। उसकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई है कि लोग उसके जैसे नया लॉन्च होता है खट से ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लोग नहीं लेंगे। वो उसके लिए उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है ना, काफी बिल्कुल नहीं बना है, उसमें तो ब्रांडिंग कभी नहीं रखा हुआ। ये नहीं है कि लोगों के ऊपर ज्यादा पैसा आ रहा है, ऐसे ऊपर ये लोगों को ज्यादा पैसा आ रहा है या लोग बहुत कमाई कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें देखेंगे तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउनफॉल पर है पूरे वर्ल्ड की। और उसका प्रोडक्ट एक भी शेल्फ पे रखा नहीं रहता। उसकी शेल्फ लाइफ ऐसी होती है 2 या 3 दिन। जैसे ही उसके इंडिया में भी है, मुंबई और दिल्ली के अंदर उसके स्टोर है, आते ही प्रोडक्ट बिक जाता है। ऐसा क्या है प्रोडक्ट? सिर्फ प्योर माइंडसेट है कि मैं जैसे आएगा लोग लेंगे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूं मैं। तो स्टीव जॉब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और उसका जब उसने प्रोडक्ट बनाया तो भी जो पुराने प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखता था वो। बट उसको यकीन होता था कि मैं ऐसे नया प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, बिकेगा ही बिकेगा। तो पूरा सारा माइंडसेट का ही खेल है। अगर आप थोड़ा सा भी हो जाती हो नेगेटिव, तो नेगेटिव चीजें पायलट हो जाती हैं। आप कभी सोच रहे हो कि आपको दिल्ली टू जयपुर जाना है फॉर एग्जाम्पल,
और आप एकदम टाइमली पहुंचो, सब जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए पहुंच जाओ। और अगर आप ऐसे जो डर के मारे कि यार मैं जैसे ही जाऊंगा तो अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाम मिल जाएगा, धौलाकुआं जाम मिल जाएगा, या फिर गुड़गांव की बॉर्डर पे मुझे जाम मिल जाएगा, तो क्या है कि मिलेगा नहीं वो, क्योंकि आप इसे सोच के चले हो। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, लेस्ली लिविंगस्टन की। ये ये एक इंजीनियर था, और इसको 42 इयर्स में ना हार्ट का प्रॉब्लम हुई थी, कार्डियक। डॉक्टर ने इसको बोला था कि 6 महीने इसके पास, मतलब उससे पहले बहुत लैविशली जी रहा था। उसके पास काफी अच्छा घर था, वाइफ थी, बच्चे थे, मदर फादर थे, न्यूयॉर्क के अंदर रहता था। सडनली इसको एकदम चेस्ट में पेन हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि वो ज्यादा तेज इसमें वो हो गया, आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, और ऐसी ब्लॉक है कि ऑपरेट भी नहीं हो सकती। 6 महीने ही है तेरे पास टाइम। तो पहले तो खुद रोया चिल्लाया घर पे कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, मैं तो मुझे लाइफ एंजॉय करने लगा था, और अभी अचानक क्यों। तो 2 दिन में तो बड़ा दारू वारू पीता रहा और मुझे डिप्रेस हो गया। बट 2-3 हफ्ते के बाद से रियलाइज किया कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ लाइफ में। तो इसलिए अब तक ऑब्जर्व किया। तो क्या था, कह रहे मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स है घर में, मैं हर चीज पे कंप्लेंट करता हूँ, सरकार सही नहीं चल रही है, इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे मैनेजर से काम नहीं कर रहे हैं, मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं वो फेथफुल नहीं है, वो कहीं और चले जाते हैं उनसे सवाल खरीद के, क्योंकि मैं उनको बेस्ट दे रहा हूँ सर्विस। फिर भी तो इसने क्या किया, अपने आप को प्रोवाइड करना शुरू किया। ये क्या करता, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड पता है तो, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि कुछ भी है आज आपके पास इस वक्त, हम उसके लिए थैंकफुल है कि थैंकलेस है, ये मैटर करता है सारा। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट मैं आता हूँ। एक निक वॉइचिक करके बंदा है, VUGIC है ये, निक वॉइचिक एकमात्र ऐसा बंदा है जिसके ना हाथ ना पैर। तो जब ये पैदा हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना अलाउड है, अगर आप वो भी कराते हो अबॉर्शन वगैरह, तो इसकी मां नर्स थी। तो जब इसका इसके माँ का वो हुआ, मम्मी का अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, तो उसे पता चला कि बच्चे के ना वो डिफॉर्म्ड है, ना हाथ है ना पैर है। तो आपके पास ऑप्शन है, इसको अबॉर्ट भी करा सकते हो। तो फाइनेंशियल बट साउंड थे उसके मम्मी पापा। उन्होंने कहा मेरे तो बच्चे को पाल लिया, हम 2 लड़कियां पाल देते, बच्चे पाल लेंगे। और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि शायद ऐसे डिफॉर्म बच्चे ना ज्यादा जी नहीं, सात हाथ से 2-3 साल में अपने आप ही चले जाते हैं। जब ये पैदा हुआ, तो घर में एकदम गमगीन सा माहौल था, जबकि एक्सपेक्टेड था कि बच्चा पैदा हो रहा है बिना हाथ बिना पाँव के। तो बड़ा गमगीन सा माहौल था, और इसकी लिमिटेशन में रखा जाता, हर कोई इसकी मदद कर रहा है, बड़ा होता गया, हर कोई इसे खिला रहा है, स्कूल भी जाता है। इसको टॉयलेट भी खुद नहीं कर सकता, उसमें बिठाना पड़ता है कबोर्ड पे। तो आप मानोगे नहीं, आफ्टर 20 इयर्स ये लड़का अपने मम्मी पापा और बहनों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर, ना इसके हाथ है ना पाँव। इसने अपने ऊपर फेथ रखा, बोलता है कि मेरे हाथ है पाँव नहीं है, बट मैं कुछ पर्पस तो लेकर आया हूँ दुनिया में। अगर मैं पर्पस आया हूँ, पर्पस लेकर आया हूँ, तो मेरे पास पावर्स भी है। मतलब जो जो मुझे लेकर आया है वो ही मुझे जिंदा रखेगा। तो आप इससे बैठोगे ना तो इतना पॉजिटिव रहता है ना, इतना पॉजिटिव रहता है। तो बोलते हैं कि क्या बात, कोई बात नहीं, मेरे पास हाथ है नहीं पाँव नहीं है, तो मैं तो हूँ, मैं सोल तो हूँ, मैं बोल तो सकता हूँ, कितने लोग हैं, बोल भी नहीं पाते, मैं सोच तो सकता हूँ। तो इसने अपना कितना पॉजिटिव रखा है, इतना कोई नेगेटिव थॉट्स आने के, लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनो। ऐसा नहीं है कि लोग आते नहीं थे, बड़ी सिंपथाइज भी करते थे कि तू कैसे जिएगा अपनी लाइफ, और उसकी इस वक्त शादी भी हो चुकी है, तो उसके बच्चे भी हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में घूमकर सिर्फ लोगों को प्रेरणा देता है इस वक्त। उसने स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए। सोचिए, हम हाथ पांव होते हुए भी उतना एनालिसिस नहीं करा,
तो ये कहता है कि एक एक्चुअली क्या होता है हमारे इंट्यूशन। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर क्या है कि इसके अंदर ये ऐसी जान माना करी कि तुम्हें से जो विचार आता है ना उस पर विश्वास करने जाता है और वैसे कर देता है। तो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी सक्सेस मिली ना जहां पर मैं सोच भी नहीं सकता था। मतलब एक एग्जांपल दे रहा इसी के लाइफ का। एक ना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, कंपनी ने शेयर निकाला था उसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया नहीं, एक बंदे ने शेयर नहीं लिया क्योंकि वो ना एक कोई फॉरेन की गाँव थी, उससे वो घी निकालते। एक्चुअली क्या है कि वहां पे ना घी निकालना नहीं होता, वो इंडिया से उन्होंने कुछ वो किया कि घी निकालते उसका प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो सभी को विश्वास है कि वहां बजट जारी नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना। और ये 80s की बात है, अर्ली 80s। तो उस कंपनी ने अपना शेयर लॉन्च किया। एक बंदे ने नहीं खरीदा, इसने सारा शेयर खरीद लिए। और इसने मतलब ज्यादा से जितनी औकात थी उतनी ले ली। फिर कंपनी ने बोला कि बाकी शेयर भी तू ही ले ले, क्योंकि तुमने हमें इतना पैसे दे दिए, बाकी तुम ये रखो। तो उससे 100% जैसे 50-60% शेयर होने की 54% का ओनर ही होंगे। अरे मानोगे नहीं, विद इन ईयर वो इस कंपनी ने मल्टीफोल्ड कर दिया अपना बिजनेस। वो एक्सपोर्ट भी करने लगी, न्यूजीलैंड को करने लग गई, और साथ में फिजी मॉरिशस को भी ये सप्लाई करने के बाद इंडिया बहुत ज्यादा थी। Foreign वगैरह में। ये करोड़पति होना चाहा। तो कहने की बात इसके अंदर विचार है, उसने इंप्लीमेंट कर लिया, सक्सेस भी मिल गई इसको, क्योंकि इसको डाउट ही नहीं था। पहली बात है कि हमने अंदर उसको स्पेस ही नहीं दिया मैंने। तो जहां पे डाउट में स्पेस नहीं था वहां पे मुझे अचीवमेंट मिलती ही है, क्योंकि मैं उस नेगेटिव फील्ड में जा ही नहीं रहा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूं कि एक्स वाई जेड की आप शेयर खरीद लो, तो हम क्या एक एनालिटिकल मूड में आ जाएंगे। अंदर से मुझे आवाज आई सच में ये शेयर में फायदा होने वाला है। जब फॉर एग्जाम्पल शेयर की बात करता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट खरीदी है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, किसी ने बताया था मुझे, मेरे दिमाग में यूं ही ख्याल आया कि मुझे उस में मुझे करना है, मैं सक्सेस शायद हासिल कर पाऊंगा। तो मैंने कंपनी में पूछा सबसे, कभी क्या था हाइब्रिड तो कुछ लोग यूज ही नहीं करते, तो क्यों तू क्या करेगा पढ़कर। बट मैंने रियली हफ्ते भर की छुट्टी में पढ़ने गया, और लग आप देखिए जैसे मैं हाइब्रिड पढ़ के हफ्ते की छुट्टी लेकर, तो मेरा बॉस पूछ रहा है कि उनको बस असाइनमेंट में आया है, वो हाइब्रिड बंदा ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से अलाइन होती आती है चीजें, मतलब मुझे पता था खुद ही। और मैं अकेला बंदा था पूरे जी में, बस 8,000 लोग काम करते थे तब। अकेला बंदा था जिसको हाइब्रिड आता। हाइब्रिड आता है, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है बीआई का, बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर। तो मुझको अकेला हुआ था, और मैंने यूं ही एक रात को मुझे लगा मुझे कर लेनी चाहिए, और मैंने कर लिया। अपनी जेब से मैंने 9-10 हजार रुपये लगाए हुए। मैंने हफ्ते की छुट्टी ली। बॉस ने मुझे काफी डांटा कि भैया तू क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है। तो मैंने करा, और सक्सेस मिली, मैंने चला भी दिया ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ना एक बंदा चाहिए था जिसको इंजीनियरिंग से नॉलेज हो, और मैं इंजीनियर ही था। तो मैं उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में बताता भी चला गया। तो मैंने ना मतलब कोई थोप नहीं करा। तो यहाँ पे एक और आता है एक्चुअली, मैं आपको लस्सी एपिसोड बताता हूँ, बस इस थोड़ा सा डेविएट हो गया हूँ। यस, एक्चुअली क्या होता है लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है। हर कदम कदम पे अपॉर्चुनिटीज देती है लाइफ। पर क्या है कि हम डाउट होता है हमें ना, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हम नो कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा। हमको ज्यादा से ज्यादा यस करना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आप इसकी बंदा आता है कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर, कोई आइडिया लेकर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आए कि राशि हम ये कर लेते हैं, तो पहले टाइम हो जाता है नहीं, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ सुना नहीं उस चीज के बारे में, तो मैं क्यों ही करूं। और अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब मुझे पता ही नहीं वहां जाके क्या होने वाला है। तो मैं अपने आप को एक केज में डाल देता हूँ, एक चीज में डाल देता हूँ, नहीं, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा ही नहीं। ठीक है, और हर चीज कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में, तो सक्सेस मिलेगी कैसे आप। और सिक्योरिटी में जीना चाहते हो क्या, तो आपको मिलेगा ही क्या। आप अपने आप को कितना ही बोल सकते हो कि मैं इसी सिक्योर एनवायरनमेंट में हूं, बाहर जब तक जाओगे नहीं तो आपको कुछ हासिल ही नहीं होगा।
कि सब चीजें तो बाहर ही हैं, एच पे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल अदानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, अनलेस अनटिल स्टीव जॉब्स को भी देख लीजिए, अनलेस अनटिल रिस्क लेता नहीं लाइफ में, तो मिलता ही क्या उसको। तो मैक्सिमम आपको लाइफ में यस बोलना है। जो भी पहुंचे या एकदम उसको ना नहीं बोलना। ये एक स्टोरी भी है, एक डैनी डॉलर्स करके बंदा था यूके के अंदर, वो बीबीसी का जर्नलिस्ट। उसने सोचा कि मैं पूरी जिंदगी एक साल में लाइफ में ऐसा दूंगा जब मैं सिर्फ यस यस बोलूं, कुछ भी आ जाए मेरे पास। ठीक है। तो तो अगर आप उस किताब को पढ़ोगे ना, तो उससे पहले शादी नहीं कर पा रहा था। वो शादी नहीं कर पा रहा, और उसकी उसकी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब थी। तो अ, उसने ये सोचा कि मैं इस साल सिर्फ यस यस बोलता जाऊंगा। और उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आई, जिसमें इसने एक बार भी नो नहीं बोला। और लाइफ उसको ऐसा है कि एक जगह तो ऐसा था कि ट्रीटमेंट एडवांस लेनी थी। उसने यस बोला, तो कहते कि मेरी बॉस से मिलो। वो हर चीज में किसी बार में गया था, तो बार में एक बंदों से बड़ा खुश हो गया, दारू पीते पीते। तो वो कहता है कि आपको मेरे बॉस से मिलना है। तो उसने सोचा हुआ था कि मैं यस ही बोलूंगा, तो यस बोला, तो वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। तो उसके पास गया, और उसके उसने जो बंदा साथ में उसे बता भी दिया था कि अगर तुझसे ना बोलेगा, जो उसके पास सुनने के बाद, तो शायद तेरे मार दे। वो बोला कि मैं तो ना बोल ही नहीं रहा, मैं तो यस ही बोलूंगा। तो उसने बंदे ने उससे ये कहा कि तू मेरे से पार्टनरशिप में काम कर, मैं तो इतना फंडिंग होगा, तुमसे काम कर। कहने के बाद उसने हर चीज में यस यस बोलता रहा, तो वो सिर्फ जर्नलिस्ट बन के साल भर के बाद, जिसे सोचा नहीं था। और उसे घर बन गया, शादी हो गई, और हर चीज उसे अचीव कर, सिर्फ एक वर्ड चाहता हूं कहने की। तो वापस में आता है लेस्ली लिविंगस्टन। अभी क्या है कि इसकी लाइफ में ना कार्डियक अरेस्ट हो गया, कंप्लीटली चला, इम्प्रोवाइज नहीं कर पाता लाइफ। तो क्या है, इसने ये सोचा कि मैं लाइफ में कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, एक भी कंप्लेंट नहीं होगा। अगर मैं करना भी चाहूँ ना, कि चीजें मुझे खराब मिल रही है, तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ही छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट कर ले आते हैं कि लाइट नहीं आ रही है, या मेरे वाइफ ने सही खाना नहीं बनाया है। तो अ, सिर्फ पॉजिटिव रहूंगा, कोई भी कंप्लेंट को मैं एक्सेप्ट करूंगा। और ऐसे अपनी लाइफ को इम्प्रोवाइज करता रहूंगा। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइफ को सही करता रहूंगा बिना कंप्लेंट को। जैसे उसने अपने आप को कंप्लेंट करना शुरू किया, तो लाइफ में चीजें बनती चली गई। और उसने साल भर बाद किया वो टेस्ट कराने, तो उसका जो वेन्स और ये थी, क्या कहते हैं, वेन्स और आर्टरीज, इसके अंदर क्लॉगिंग 50% रिड्यूस हुई, तो ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब कंप्लेंट करने लग जाते, कंप्लेंट मोड में चले जाते, टेंशन करने लग जाते बहुत ज्यादा, हर चीज की, इससे मुझे डर लगने लग जाता है। तो बस एक चीज की उसने वर्कआउट किया है। और इसने एक थ्योरी भी निकाली, लेट गो। इसकी थ्योरी है लेट गो। लेट गो का मतलब क्या होता है, आप हर चीज में डाल देते हैं। जैसे आपके दिमाग में कोई टेंशन आई, कोई कंप्लेंट करने का मन हुआ, तो आपने उसको लेट गो कर दिया कि मैं नहीं करूँ। ठीक है, आपको उसी चीज पे काम करना है। तो ये इतना आसान नहीं है, बट आपको माइंडसेट ऐसा बनाना है अपना, कि मुझे कम से कम कंप्लेंट्स करनी है, कम से कम नेगेटिव चीजें सोचनी है। ठीक है ना। तो एक छोटा सा वर्कशॉप कर लेते हैं। हाँ, जिसमें ना अब आपने आपको ना रिलैक्स कर लेंगे बिल्कुल। करिए। हाँ, एकदम रिलैक्स हो जाइए। हाँ, चश्मा उतार के, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे काम होते जाएंगे, शांत एकदम, अंदर से शांत। और अगर आंखें बंद कर सकते हो तो कर लीजिए। करिए, करके देखिए। हाँ हाँ। और अब आप कोई भी ऐसी चीज सोचिए जो कि आपके साथ बहुत बुरी घटित हुई हो,
और अब आप देखिए बॉडी के अंदर किस तरह से सेंसेशन आ रही है आपकी, जिसमें आपको बहुत नुकसान हुआ हो या किसी ने आपको बुरा बना या कोई लड़ाई हुई, इसकी आप ऑब्जर्व करिए कि इसका कलर, आप कुछ कलर दिख रहा है इस सेंसेशन का बॉडी के अंदर, और ये कहाँ पर सेंसेशन आ रही है बॉडी के अंदर, तो दिख रहा है आपको, कलर दिखा आपको, कुछ आपने देखा वैसे कि कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ दिख नहीं रहा, तो आप फील करिए एक्चुअली कोई बहुत कुछ बुरा सा आपको दिख रहा है क्या सर, कुछ था, कुछ कलर दिखा, रेड कलर दिख रहा है। रेड कलर दिख रहा है ना, अगर आपका क्या है कि आप थोड़ा सा भी रिलैक्स होते हैं, उससे भी अच्छे रिलैक्स नहीं हो, तो पहले उसके रिलैक्स होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़ाई कर रहे हैं, कोई आपकी गाड़ी को इससे ठोक दिया, तो आप कैसा फील करेंगे बताइए, गुस्सा आएगा राइट, कि मैं तो जा रहा था ऐसे मेरी गाड़ी को ठोक दी। तो क्या है कि उस मोमेंट पे ना हर चीज होती है, मतलब वो कलर भी दिखाई देता है, पर क्या क्या बह जाते हैं, क्योंकि हम काम नहीं है ना तो उसमें बह जाते हैं। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, अब जैसे आप पॉजिटिव चीज को याद करें, कोई पॉजिटिव चीज याद है, कोई बात नहीं, कुछ ऐसी याद करिए तो फिल्मों से सोचिए जो पॉजिटिव रहा हो, उस पॉजिटिव चीज में आप एक अलग सेंसेशन आती है, और नेगेटिव चीज में एक अलग सेंसेशन आती है। तो आप इन सेंसेशन के बेसिस के ऊपर ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेरी बॉडी सिर्फ नेगेटिव है, मेरी बॉडी पॉजिटिव। तो क्या है कि नेगेटिव सेंसेशन को मुझे पॉजिटिव सेंसेशन में कन्वर्ट करना हो, माइंडसेट ऐसी चीज नहीं होता कि मैंने आपको बोल दिया आपने 50 किताबें पढ़ ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लो, द सीक्रेट पढ़ लो, आप एक्चुअली क्या है कि वो अंदर हमारे बहुत ज्यादा रूटेड है, जो हमारा माइंडसेट है ना। अगर हम हिंदू है तो हमें पता है जन्मों जन्मों का वो आ रहा है कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म फल है हमारे। तो इतना कल कितने जन्मों से हम सिर्फ नेगेटिव ही बातें सोच रहे हैं, तो अंदर इतना ज्यादा रूटेड हो गया है वो कि उसको निकालना इतना आसान नहीं है। मतलब मैं अभी आपको बोलूं कि बस मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, या तो अल्लाह करके मेरे पहाड़ सा वहां टूट पड़े, कि मेरे पास कोई को चारा ही ना बचे, उसके पास कोई चारा ही नहीं था क्योंकि इसको डॉक्टर मुझे छीन नहीं जिएगा, तो उसको रोककर समझना पड़ा कि भैया मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ लाइफ में। तो उसने रियलाइज किया कि मैं कंप्लेन इतना ज्यादा करूँ, घर में जाकर अपनी बीवी से लड़ता हूँ कि तू ये खाना अच्छा नहीं बना रही है, तू ये अपने बच्चों से समझाने लग जाता हूँ कि भैया तू अच्छा नहीं काम कर रहा है, तू अच्छा पढ़ ले, मुझे तेरे फ्यूचर की चिंता है। अपने क्लाइंट से लड़ने लग जाता, अपने मैनेजर से लड़ने लग जाता हूँ, भैया तू अच्छा कर तभी तो मेरा बिजनेस आएगा। क्लाइंट कंप्लेंट्स लेकर आता, तो मैं क्लाइंट से लड़ता हूँ कि भैया जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ उससे कोई प्रोडक्ट बताते ही नहीं, तो कंप्लेंट्स लेकर आ रहा। बट वो क्या है कि वो एक सुनने की पावर खत्म हो गई थी उसकी, वो लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो जैसे उसने एक चीज पे काम करना शुरू करा ना, सारी चीजें ठीक हो गई, क्योंकि एक चीज भी आप ठीक कर लेते हो ना, सिर्फ ये ही, जो कि इसका छोटा सा पार्ट है, तो सारी चीजें ठीक होने जाती हैं, क्योंकि हर चीज बाहर इन्फ्लुएंस कर रही है। हमारा जो दिमाग है ना इतना ज्यादा पावरफुल है, आप मानोगे नहीं। कई बार आपने शायद किया वो ऑब्जर्व कि आप जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव या कुछ ऐसा सोचो, डर की बात हो जाती है, वैसा हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मतलब यूएस से इंडिया आ रहा था, और ना बड़ा एक्साइटेड था, 6 महीने रहने के बाद इंडिया आ रहा था। बट मुझे सारे में बस यही डर लगा रहा कि मेरा पासपोर्ट और मेरा जो टिकट है ना वो गुम ना हो, और मैंने अपने लैपटॉप बैग में सबसे आगे रखा था वो, पासपोर्ट और टिकट। और रात से मैं कम से कम 50 बार उठ उठ के चेक कर रहा हूँ कि भैया मैंने रख लिया, हर बार मुझे ख्याल आता है कि यार मैंने रखी नहीं है, शायद भूल गया हूँ। मैं बार बार उसको उठाता और चेक, और मैं मुझे 12 बजे पहुंचना था एयरपोर्ट पे, मैं 8 बजे पहुंच गया, इतना ज्यादा एक्साइटेड। और क्या हुआ मेरे साथ, वो बता सकते हैं। कुछ में सहनी नहीं हुआ। मैं गया, मेरे लैपटॉप बैग में ना टिकट ना पासपोर्ट। तो देखते देखते घर पे गए क्या। नहीं सुनी तो सही, वो मेरे तो, और वो भी कब पता चला था, ज्यादा जोश में था, मुझे पता था सर्टेनिटी कि उसमें ही है।
वहां पे ना फ्रंट डेस्क की लड़की होती है जो चेक करती है इंटरनेशनल उसके जो भी ट्रैवलर्स होते हैं। फिर पासपोर्ट दिखा और टिकट दिखा तब ये अंदर जाएंगी, जैसे हमारे सिक्योरिटी चेक होती है। तो मैं गया उसके पास, उसने कहा, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बैग में हाथ डाला, पर डर रहा हूँ अंदर से, यार ना हो कहीं ऐसा ना हो, ना हो। अंदर डाला, थी वो मेरे से जान निकल गई एकदम। मैंने वहीं उसने 5 मिनट दिए मुझे। मैंने सारा लैपटॉप बैग खोला, लैपटॉप सारी चीजें दो तीन बार चेक की, नहीं मिला। तो और मुझे एकदम ध्यान आ रहा है कि मैंने रखा है, कम से कम रात को मैंने 5-6 बार चेक किया था। फिर मुझे अंदर से अंदेशा भी हो रहा है कि मैंने कहीं भावना रख दिया हो। पर उनका ये था कि मैं जैसे जिस होटल में रहता था और 5-10 मिनट में ही 3 बजे भेज देते थे, मुझे पता है। हाँ, मुझे तो कहते बाय डिफॉल्ट सब कुछ वो देखते थे कमरे में क्या पड़ा है, सीधा डस्टबिन में। तो मुझे अंदर से बहुत डर के लग रहा था, क्या करूं। मैंने अपना बैग लगेज वगैरह सब बाहर निकाल के सारा एकदम ताबड़ में चेक करा था। और उन्होंने बोला, मुझे भाई को फिर मैंने इंडिया फोन किया, घर फोन किया। तो वो कह रहे हैं आराम से, और उनको लगे घर वालों, अरे यार मैं सुझाव क्या दे रहे हो, तो मुझे कुछ हेल्प करो, हेल्प किया कर सकते हैं। फिर मैंने अपने बॉस को कॉल किया, बोलते हैं तू ये कर, फिर मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आया। अभी एक बंदा आया मेरे पास, पता नहीं कहाँ से आया। वो पानी की दवा है, मुझे बोलती कि व्हाट हैज हैपेंड। मैंने कहा आई कुडंट फाइंड माय पासपोर्ट एंड टिकट्स। फिर पहले चीज तो बोलता है कि काम हो जाओ, शांत एकदम बैठ जाओ। उसने मुझे ना अपना झूठा पानी पिला दिया। और उस पे मेरा कहा ध्यान रहता है कि झूठा है सच्चा। मैंने तो फिटकट पानी पिया और बोला कि सारी चीजें अंदर रख। ये क्या एकदम लोग बिछा दे आधी से ज्यादा, मतलब सड़कों पे मेरा सामान एक तरह से। तो उसने सामान अंदर रखवाया, मैं रखा। फिर उससे बोलता हुआ क्या है। मैंने कहा मेरी ना टिकट और पासपोर्ट गुम हो गया है। बोलते तू ऐसे सोच रहा है कि इसमें गुम हो गया है। उसने मुझे बोला, मैंने कहा यार ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल गया। उसने बोला कहाँ रखा था, मैंने कहा फ्रंट पॉकेट में रखा था। तो मुझे बोलते हैं कि तू दोबारा चेक कर। मैं मुझे तो गुस्सा है उसके बाद उस पर। बोला था शांत हो जाओ, उससे जैसे उससे पता चल गया। मुझे कहा ठीक है, बोलते शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, तू बस दोबारा चेक कर, मेरे कहने में चेक। और चेक किया, पता क्या हुआ, मैं क्या वो वही था। और मैंने पूरा खाली कर लिया था कम से कम 10-15 बार। तो मैसेज ये है कि पहली चीज मैं नेगेटिव से कमेंट कर रहा था एक चीज पे, वो हो गए, ठीक है ना। और दूसरा क्या हुआ कि उसने भी शांति से कुछ करने को कहा, मन की शांति से, तो वो भी हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा माइंडसेट इतना पावरफुल है हमारा, कि वो फिजिकल चीजों को इन्फ्लुएंस कर देता है। पहली बार मैंने ध्यान सच में ये बात, कि मैं जैसा सोचता हूँ ना वैसा हो जाता है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और अब मानोगे नहीं, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था, मुझे किसी दोस्त ने बोला कि यार मैं तो बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, और मेरी कंपनी ने इकोनॉमी में भेज दी थी। मेरे मन में आया यूं ही कि इस बार मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा। तो पता है अंदर से बड़ा ज्यादा जोश आता था, सच बता रहा हूँ, कि ऐसा लग रहा है बिजनेस क्लास में मैं बैठ चुका हूँ। और मैं सिर्फ अखबारों में वेबसाइट में जा जाकर सिर्फ ये चेक कर रहा था बिजनेस क्लास में करते क्या क्या है। तो मैं न्यूयॉर्क पहुंचा हूँ, लेकिन सब बोर्डिंग पास वगैरह सब ले लिए। तो वैसे कोई खास नहीं होता, जब बोर्डिंग पास मिल जाता है ना, तो बिगड़ कहां से होगा। तो एक बहुत ही बुढ़ा बंदा आया, मतलब 90s के अंदर, इंडियन था। वो किसी को कह रहा है कोई हिंदी जानता है, कोई हिंदी जानता है, कोई हिंदी जानता है। तो मैं हिंदी जानता था ऑब्वियसली। मैं उसको कहा सर मैं आपको हिंदी जानता हूँ। उसने मुझे पकड़ा और अपने कॉलर है उसने। तो वहां पे इंग्लिश में आया, बोलते इसको बोलिए मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तो मैं उसको नीचे बोला कि वॉन्ट्स टॉक टू हिज सर। तो फिर उसका बेटा, मतलब वो ये बात भी नहीं कह पा रहा था, अब बेटा में से 15-20 मिनट आधा घंटा लगा दिया। मैं बैठा रहा कि मेरे से बात करनी थी, मैं अलग से बैठ। मुझे ना मेरे ना डाउट आ रहा था यार, मैं कैसे बिजनेस क्लास में जाऊँ, मैं कितना पागल हूँ, कितना सोचता हूँ ऐसा। अभी ये बंदा आया, बोला थैंक यू सो मच, तूने मेरी बेटी से बात करा दी। और तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ इस फ्लाइट से। कहते उस फ्लाइट में मैं भी जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है ना, तो पायलट एसोसिएशन का हेड है।
मैं कुछ करके आया हूँ देखिए, फिर मेरी खाना आधे घंटे के बाद आया। एक तो खाना लेकर आया, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी इस वक्त, और मैंने इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर भी, मैंने ऐसे सोचा कि मैं उस पर जा पाऊंगा बिजनेस क्लास में। और एक खाना लेकर आया मेरे लिए, और मुझे बोलता है कि मेरी सीट क्लियर हो गई है बिजनेस क्लास। और मैंने कहा था इतना छोटा सा काम, मतलब मैंने सिर्फ उसकी फोन पे बात कराई थी बस। बट क्या है कि आपका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है ना, मैंने तब रियलाइज किया कि डजेंट मैटर कि कितना माइन्यूट से हेल्प कर रहे हो आप, बट मैंने उसको मना नहीं किया। पर ऐसा नहीं था कि अकेला मैं इंडियन था वहां पर, क्योंकि इंडिया फ्लाइट आई थी, वो लोग इंडियन थे। इनफैक्ट मेरे साथ में गुजरात की फैमिली थी जो कि सिर्फ हिंदी में ही बात कर रही थी, और ये उनको भी क्या था रिक्वेस्ट करा के, आपको हिंदी आती है? तो उन्होंने तो ऐसे वो कर दिया कि भैया हमें क्या लेना देना। मैंने कहा कि मतलब 90 के आसपास है, उसे चला भी नहीं आ रहा है, वो उसके साथ व्हील चेयर पे हेल्प करके देखता हूँ। तो सिर्फ मैंने एक यस से, माय गॉड, पूरा यूनिवर्स अलाइन हो गया। और मेरा माइंड बिजनेस पहली बार अपनी जिंदगी में, पहले और आखिरी बार, जब मैं बिजनेस क्लास में हूँ। मैं उससे पहले कभी बिजनेस क्लास से बैठा नहीं, और ये 14 मिनट की नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है अमेरिकन एयरलाइंस की, जिसमें दिल्ली रुकती है, उससे चलती है न्यूयॉर्क से। और मैं पूरा रिसर्च करके आया था, मैं ये लूंगा, मैं ये वाली दारू लूंगा, मैं खाने की ये लूंगा, और मैं वो पूरी ख्वाहिशें पूरी करते हुए आया। तो मैंने जाना कि ये माइंडसेट है ना, वो हमारी पूरी फिजिकल चीज को एबिलिटी करता है। मेरी कैरियर को कैसे वो कर रहा है, मेरी फाइनेंसिस को कैसे कर रहा है, मेरा इंटरपर्सनल कैसे लेकर आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जब भी मैं अपनी वाइफ से या अपनी मम्मी से बात करता हूँ, एक नेगेटिविटी से बात, क्या हो गया, ओके, तो मैं नेगेटिविटी से बात करता हूँ। तो मैं अंदर जब मैं पॉजिटिविटी भर लेता हूँ ना, उनसे बात करता हूँ, तो अलग ही लेवल पे चली जाती है सारी बातें। तो कहने की बात है कि पूरा जो हमारा खेल है ना, वो सिर्फ माइंडसेट का है। और माइंडसेट को मुझे इम्प्रोवाइज कैसे करना है, एक तो सारी चीजें पॉजिटिव लेकर आनी, जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, उसको मुझे पॉजिटिव लेकर आना। और ये पॉजिटिव कैसे होगा, जब मैं ज्यादा चीज को यस बोलूंगा, और इस मसल पावर को मैं डेवलप करूंगा थॉट से, कंपनी से, और ग्रोथ दूंगा इसको, बेसिकली पॉजिटिव। और कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं था कोई क्वेश्चन अभी तो। ओवरऑल ऑब्जर्व हम देख रहे हैं कैसा है क्या है, बहुत अच्छा रहा है। बेसिकली चैलेंजिंग सबके लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है। सेकंड,